नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे बजट 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को मिली निराशा। 50% पेंशन की गारंटी और डी एरियर पर भी कोई ऐलान नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से इस बजट में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सरकार उनके लिए 50% पेंशन गारंटी का ऐलान करेगी, लेकिन सरकार ने इस सिलसिले में कोई भी फैसला नहीं लिया, जिससे उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी कोई घोषणा नहीं की गई। बजट 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को मिली निराशा। 50% पेंशन गारंटी और डीए एरियर पर भी कोई ऐलान नहीं हुआ है। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने बीते कल यानी 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त साल 2024-25 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार के इस बजट में पीएम पैकेज के तहत 5 योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने मीडिया क्लास को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिससे निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर ऐलान नहीं किया है, जिससे उनको निराशा हाथ लगी है। उम्मीदों पर फिरा पानी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने इस बजट में बड़ी उम्मीद थी कि सरकार अपने उनके लिए 250% पेंशन गारंटी का ऐलान करेगी, लेकिन सरकार ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया, जिससे उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से पानी फिर गया। इसके अलावा सरकार ने बजट 2024 में एर्थ पे कमीशन पर भी कोई घोषणा नहीं की थी। 8वां वेतन आयोग को लेकर कई समितियां जो है वो सरकार से सिफारिश की थी। 18 महीने के डीए पर भी कोई फैसला नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव ने एक पत्र लिखकर केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एस बी यादव ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और अन्य चीजों के अलावा कर्मचारी और पेंशनर्स को कोविड महामारी के दौरान राहत देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस सभी मुद्दों पर कोई घोषणा नहीं की। एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बढ़ाई गई सीमा। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत एम्प्लॉयर की ओर से दिए जाने वाले अंशदान की लिमिट को बढ़ा दिया है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि सामाजिक सुरक्षा को सुधार के लिए एनपीएस पर एम्प्लॉयर की ओर से व्यय की कटौती को कर्मचारियों के वेतन में 10% से जो है बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार की कर नई व्यवस्था कर्मचारियों का आय वेतन में 14% की वृद्धि। इस तरह से नई कर व्यवस्था चुनने वाले निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और उपक्रमों के कर्मचारी आय वेतन 14% तक इस व्यय की कटौती का प्रस्ताव है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कुछ नया निकल के आएगा, अभी कुछ क्या नया, जैसे ऐसी सारी बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। अब ये सारी वीडियो जब सोशल मीडिया पे घूमेंगी, व्यूवर्स उनको देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के कमेंट होंगे, शेयरिंग होंगे, और फिर इसी के माध्यम से दोस्तों जो है आप लोगों का हल निकलेगा। फिलहाल दोस्तों जैसे कोई नया हल निकलता है मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।